हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। और ये क्लास है फूड और न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास ऑफ फूड और न्यूट्रिशन, पोषण और आहार। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, दैट इज़ प्रेगनेंसी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेगनेंसी इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम चाइल्ड और मदर की बात करें तो ये सब कहाँ से शुरू होता है? प्रेगनेंसी से। इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक प्रेगनेंसी चूज़ किया है कि पहले हम प्रेगनेंसी को पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं, फिर आगे क्या इसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन लेना होता है, क्या क्या खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू माई क्लास। इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी क्या होता है। वी ऑल नो प्रेगनेंसी एक फीमेल की लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है, जिसमें कि जो फीमेल है उसके वॉम में एक बेबी होता है एंड वो उसे अपने वॉम में 9 महीने तक पूरा नरिश करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ दैट बेबी, जिसे हम फीटस बोलते हैं, उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। वो जो पूरा पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उसमें जो चेंजेस होते हैं ये सब कुछ प्रेगनेंसी के अंदर आता है। ओके, इसका सेकंड थिंग है कि कॉमन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं उसको, जैसे कि अनीमिया हो सकता है, और HIV अगर है तो उससे बेबी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन और GDM भी हो जाता है। ये सब क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगी इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रिशनल नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मैटरनल डाइट एंड हेल्थ आउटकम। उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। मोबिलिटी और मॉर्बिडिटी, ये सब पढ़ते हैं हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी 9 मंथ तक होती है एंड जैसे वीक्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो 39 से 40 वीक्स तक का ये टाइम पीरियड होता है। और अगर हम डेज में लिखते हैं तो 270 डेज, बेसिकली इतने दिन में प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। एंड आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि जो बेबी है वो पूरा डेवलप हो जाता है। पहले वो कैसे छोटू सा सेल होता है एंड फिर वो और डेवलप होता है एंड फिर वो कंप्लीट बेबी बन जाता है। ये पूरी जो जर्नी है, जब हम इसको पढ़ते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत कमाल की चीज़ नहीं कि एक छोटे से सेल से, जो कि बहुत ही छोटा है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, उससे एक पूरा बेबी बन गया। एंड वो बेबी जब बाहर आता है तो उसकी केयर करनी होती है, उसको बहुत सारा प्यार करना होता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। ठीक है, नाउ प्रेगनेंसी में तीन सेगमेंट्स में हमने प्रेगनेंसी को डिवाइड किया है, जिसे हम ट्राइमेस्टर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 to 12 वीक्स तक होता है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक्स तक होता है। देन वी हैव थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स तक का होता है। ये स्टार्टिंग के 3 महीने, देन 4 से 6 महीने, फिर 6 से 9 महीने, इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल के पेट में एक बेबी है, तो जो उसका न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे कि मदर और चाइल्ड दोनों का नरिशमेंट हो सके। अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत ही कॉमन चेंज होता है कि उसका वेट चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली बढ़ जाता है। उसके बाद उसका जो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो भी बढ़ जाता है। यानी कि क्योंकि उसके वोम में एक बेबी है, तो जो अंदर एक्टिविटीज़ होंगी, जो रिएक्शन होंगी, वो ज़्यादा होंगी, हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत डिफरेंट चेंजेस होते हैं। देन GI चेंजेस, मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि उल्टी आती है या फिर कुछ खाने का मन नहीं करता, तो ये सब GI यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
यानी कि हमारा जो पेट है उसमें जो चेंजेस होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये उन चेंजेस की बात करें। देन हार्मोनल चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली बहुत अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, HCP एंड HGP और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स में चेंज होता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, हीमोडाइलेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कि जो ब्लड है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट डायलेट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है फीमेल की बॉडी में। देन वी हैव इंक्रीज इन ब्रेस्ट टिश्यू एंड फैट स्टोर्स, क्योंकि हाँ अगर जो मदर है वो प्रेग्नेंट है तो उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, तो ब्रेस्ट जो टिश्यूज़ हैं वो इंक्रीज होंगे, और साथ ही साथ फैट स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। फैट स्टोर होता है ताकि अगर ड्यू टू सम कंडीशन जो मदर है वो खाना नहीं खा पा रही है, स्टिल उसके पास एनर्जी हो फैट स्टोर के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टेज है एक फीमेल की लाइफ में, तो उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस भी हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में वो होती है अनीमिया। अनीमिया यानी कि खून की कमी। देन एंडोक्राइन चेंजेस होते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, PCOS और GDM होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उसको डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसको हम GDM बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। वो कैसे होता है आगे हम पढ़ेंगे। देन CVD उसके हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस होंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंड एक कंडीशन होती है प्री क्लैम्सिया को भी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली होता है इसमें यह कि जो फीमेल की बॉडी में ब्लड प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है, ऐसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ये उसकी बात चल रही है। फिर हाँ जैसे मैंने बताया GI प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ खाने का मन नहीं करता, या बहुत ज़्यादा उल्टी आती है और नोज़िया फील होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स GI प्रॉब्लम्स में आती हैं। फिर साइकेट्रिस्ट यानी कि जो उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चेंजेस भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसे डिप्रेशन हो सकता है अगर उसको प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर केयर और लव नहीं मिल रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं क्योंकि उसका खाने का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। एनोरेक्सिया या फिर बुलिमिया हो सकता है, ये हम आगे बढ़ते हैं। देन उसको कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज उसकी बॉडी उस टाइम पे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है फीमेल को, तो अगर उसे HIV एड्स हो गया तो उससे जो वो इन्फेक्शन है वो बेबी के अंदर जा सकता है। मलेरिया या चिकन पॉक्स ऐसी कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मदर से वो सारी बीमारियाँ बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर बेबी उन प्रॉब्लम्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो दिस इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर ये समरी ऑफ EAR जो लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था ये तो 2017 के हिसाब से 2010 का RDA वगैरह पूछा था, बट अब हमें 2020 का पढ़ना होगा। EAR का बेसिकली मतलब होता है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स, जो कि 50% पॉपुलेशन को कितना रिक्वायरमेंट्स की नीड है। बट जब हम बात करते हैं RDA की, फीमेल्स में जो RDA होता है वो होता है प्रोटीन के लिए 55 एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा 600 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी, और जो लैक्टेटिंग मदर है, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में धात्री महिलाएं, यानी कि जो मिल्क फीडिंग करा रही हैं, तो उन्हें 600 किलो कैलोरीज की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। ये जितने भी प्रोटीन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन्हें याद करना बहुत 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 ज़रूरी है। मैं इनको याद करने की एक ट्रिक के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट ये पूरी टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको अच्छे से याद कर लेना। एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि मतलब अनीमिया हो सकता है तो आयरन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें याद करनी होंगी। नेक्स्ट ये ER था एंड अब मैं आपको RDA का डिस्प्ले कर देती हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और यहाँ से पढ़ सकता है कि कितना ज़्यादा एनर्जी, प्रोटीन या कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ये जो टेबल्स हैं ये 2020 के अकॉर्डिंग है, ICMR 2020 गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो ये एकदम फ्रेश और एकदम न्यू डेटा है, इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है, पुराना नहीं प्रिपेयर करना, बिकॉज वो फिर गलत हो जाएगा। देन वी हैव हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, इंडिकेटर्स मतलब जो उसे डिनोट करेगा कि उस जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है। तो वो हम कैसे देखते हैं? मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी, और न्यूट्रिशनल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। इसमें जब हम बात करते हैं मोर्टैलिटी की, यानी कि कुछ फीमेल्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, तो वो होता है मोर्टैलिटी। मॉर्बिडिटी यानी कि वो उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, डिजीज कंडीशन है, कोई बीमारी हो गई है उसे। देन डिसेबिलिटी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे कोई डिसेबिलिटी यानी कि वो कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट नहीं यूज़ कर सकती, तो वो डिसेबिलिटी है। तो उस टाइम पे उसे ज़्यादा केयर और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। देन उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो सही से खाना खा रही है कि नहीं, न्यूट्रिशनल सही से ले रही है कि नहीं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उसकी फैमिली की इनकम, वो हाई इनकम ग्रुप से है, लो इनकम ग्रुप से है, मिडिल इनकम ग्रुप से है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो लो इनकम ग्रुप से होंगे, अगर मैं उन्हें कहूँगी रोज़ आप पनीर खाइए, तो वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं, वो नहीं खा सकते। तो इसलिए हर ग्रुप के लिए अलग अलग फूड्स होते हैं, हम रिकमेंड करते हैं वो खाने चाहिए। देन हेल्थ केयर डिलीवरीज, जो डिलीवरी है वो घर में होगी, हॉस्पिटल में होगी या किसी क्लिनिक में, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से जो उसकी फीमेल की हेल्थ है वो इंडिकेट होती है। फिर हम थोड़ा सा मैटरनल मोर्टालिटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डीप में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल मोर्टालिटी यानी कि जो फीमेल है उसकी ड्यूरिंग, जब वो प्रेग्नेंट थी तब या फिर प्रेगनेंसी के 42 डेज बाद तक उसकी डेथ हो जाती है, प्रेगनेंसी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी रीज़न की वजह से। इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000। और अगर हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को, ये तो हमने फॉर्मूला बता दिया, बट हम उसका डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? सर्वेज होते हैं या फिर घर घर जाके पूछते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं वहाँ से। देन ये हमने पढ़ लिया था कॉमन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अनीमिया, अनीमिया यानी कि खून की कमी ऑब्वियसली। एंड ये क्यों होगा? जब बॉडी में आयरन, जो आयरन है उसकी कमी से होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो सही से नहीं बन रहा है। अनीमिया की वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट्स होते हैं प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ यानी कि समय से पहले ही जो बेबी है उसकी बर्थ हो गई, या फिर हाई डेथ रेट इन न्यूनेट्स। न्यूनेट्स क्या होते हैं मैंने बताया था, 1 से जो 4 वीक्स तक के बच्चे होते हैं स्टार्टिंग के, उन्हें हम न्यूनेट्स बोलते हैं, यानी कि नवजात शिशु। तो उनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ अनीमिया। एंड प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलेशन। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा बताने के लिए है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन की टैबलेट, विटामिन बी डाइट में अगर सही से होगा तो इसकी वजह से एनीमिया होता है। तो अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी, तो जो फीमेल है उसमें अनीमिया नहीं होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनीमिया का मदर और बेबी पे क्या क्या असर पड़ता है। तो दोनों पे अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बेबी है उसमें भी अनीमिया हो सकता है, टाइम से पहले उसकी बर्थ हो सकती है, उसका बर्थ वेट कम हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, या फिर उसको कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हम मदर में बात करें
तो उसे टाइम से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है या पेन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, उसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। देन सेकेंड डिसऑर्डर इज GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ये अक्सर प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में होता है। इसमें होता क्या है कि अक्सर ये प्रॉब्लम चाइल्ड बर्थ के बाद चली जाती है, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये प्रॉब्लम रहे फीमेल में। तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जिनकी फैमिली में पहले ऐसे कोई केसेस थे, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि जो प्लेसेंटा मतलब कि वो कॉर्ड जो मदर को बेबी से कनेक्ट करती है, तो अगर ये जो कॉर्ड है इसमें कुछ अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो फीमेल के ब्लड ग्लूकोज से इंटरेक्ट करते हैं, एंड इसकी वजह से उसका जो रेगुलेशन होता है ग्लूकोज का वो गड़बड़ हो जाता है और डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली ये समझाना चाहती हूँ। एंड थर्ड डिसऑर्डर इज हाइपरटेंशन हो सकता है। जो मदर है उसको ये याद रखना है हमें,